नमस्कार। आज का हमारा विषय है पठन एवं वाचन। पठन और वाचन भाषा कौशल का आधार है। ये छात्रों को शब्दों, वाक्यों और भावों को समझने और व्यक्त करने की क्षमता देते हैं। बात करें पठन यानी रीडिंग, किसी पाठ, शब्द या वाक्य को समझकर मन में या पढ़कर ग्रहण करना। वाचन है स्पीकिंग। रीडिंग और स्पीकिंग यानी पठन का अर्थ है रीडिंग और वाचन का मतलब है स्पीकिंग। पढ़े गए पाठ को स्वर या मौन में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। अब वाचन शिक्षण कौशल। वाचन शिक्षण कौशल का अर्थ है छात्रों को सटीक, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण वाचन सिखाने की क्षमता। इसके मुख्य बिंदु हैं स्पष्टता, शब्द और वाक्य सही और समझने योग्य, सटीकता, सही उच्चारण और शब्द चयन। भावपूर्ण वाचन, वाक्य के भाव और अर्थ के अनुसार अर्थ समझना, केवल पढ़ना नहीं, अर्थ समझना भी जरूरी है। सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन यानी ओरल रीडिंग, बोलकर पढ़ना जिसको कहे। पढ़ते समय स्वर के साथ बोलना। इससे लाभ क्या होता है? उच्चारण और लहजे का अभ्यास होता है, श्रोताओं के लिए स्पष्ट संदेश मिलता है, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। उदाहरण है कविता या कहानी कक्षा में पढ़ना। मौन वाचन, साइलेंस रीडिंग यानी आवाज़ नहीं करनी है, पढ़ते समय आवाज़ नहीं करना, केवल मन में पढ़ना। इससे लाभ क्या है? समझ और ध्यान बढ़ता है, लंबे समय तक अध्ययन और समीक्षा में उपयोगी है। जैसे कि उदाहरण है हम पुस्तक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़कर तैयार करते हैं। अब है वाचन शिक्षण की विधियाँ। तो नंबर 1 पे कह सकते हैं सुनकर दोहराना। शिक्षक पाठ पढ़ते हैं और छात्र दोहराते हैं। मौखिक अभ्यास, जोर से पढ़कर उच्चारण और लहजा सुधारना। अर्थ सहित वाचन, पाठ पढ़ने के बाद अर्थ और भाव समझना। समूह वाचन, एक दूसरे को सुनाकर पढ़ना। मौन वाचन, मन में पढ़कर समझना और समीक्षा करना। भावपूर्ण नाटकीय वाचन, भाव, लय और टोन के अनुसार पाठ प्रस्तुत करना। वाचन में ध्यान देने योग्य बातें। उच्चारण सही होना, स्पष्टता वाले शब्द हों, स्वर और टोन का प्रयोग भाव के अनुसार हो, गति न धीमे न जल्दी जल्दी, प्राकृतिक प्रवाह, वाक्य सहज रूप में पढ़ें। आँखों और हाव भाव का प्रयोग श्रोता पर प्रभाव डालता है। अर्थ समझकर पढ़ना, केवल शब्द नहीं भाव भी समझ आने चाहिए। उच्चारण के भेद। शुद्ध उच्चारण, शब्द और स्वर को मानक रूप में बोलना। मौखिक लहजा, वाक्य के भाव और ताल के अनुसार। स्वर आधारित उच्चारण, ए, आ, ई, उ आदि यानी जो वावल बोलते हैं उनके अनुसार हमें सही से उच्चारण करना आना चाहिए। व्यंजन आधारित उच्चारण, का, ख, ग, घ, च, छ आदि, ये जो हैं इनके आधार पर इनको सही से बोलना हमें आना चाहिए। स्थानीय और मानक उच्चारण, क्षेत्रीय भेदों को पहचानकर मानक उच्चारण अपनाना, यानी जो स्टैंडर्ड शब्द है या उसकी आवाज़ है उसी को हमें बोलना है। अब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पठन और वाचन भाषा कौशल का मूल आधार है। सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों महत्वपूर्ण हैं। वाचन शिक्षण में स्पष्टता, उच्चारण, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और अर्थ समझना मुख्य है। वाचन की विधियाँ सुनकर दोहराना, मौखिक अभ्यास, अर्थ सहित वाचन, समूह वाचन
और नाटकीय वाचन आते हैं। उच्चारण के भेद में शुद्ध, मौखिक लहजा, स्वर और व्यंजन, क्षेत्रीय और मानक आते हैं। प्रभावी वाचन से संचार क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक शैक्षिक विकास बढ़ता है।